आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 11 कैश बुक। अच्छा, एक बात याद रखना, इस चैप्टर के अंदर एक बारी में करोगे और आज की क्लास के अंदर ही समझ जाओगे थोड़ी देर के अंदर ही कि सर इस चैप्टर के अंदर कैसे होना है क्वेश्चन और कैसे नहीं होना है। बहुत इजी चैप्टर है, जिस तरीके से मैं कराऊंगा मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, जैसे समझते हैं उस तरीके से भी और जैसे रटते हैं उस तरीके से भी। एक ही बार में वीडियो कंप्लीट हो, मतलब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में, जैसे कह लो एक ही क्लास के अंदर हमारा। गॉट इट ना? तो ध्यान से समझना, बस बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर कैश बुक ना सेम टू सेम तुमने लेजर में एक अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट, बिल्कुल सेम उसी की तरह बनता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर कैश अकाउंट और कैश बुक के अंदर। लेजर करा हुआ है तुमने, चैप्टर कराया तुमने, स्कूल में कराया था मैंने, 2 और बाय में भेजना। हाँ वही। अब देखो आगे, अब कैश बुक हमारी 3, वैसे तो पहले तो एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती थी, अब उसे रिमूव कर दिया। तो अब देखा जाए तो हमारी कैश बुक हमारे सिलेबस में 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम बनवाता है, वो बनवाता है कैश का कॉलम। तुम्हारे बुक में अभी तक सिर्फ कैश का कॉलम, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है वो सिंगल कॉलम कैश बुक में आएंगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक में क्या आएंगी, कैश की ट्रांजैक्शन प्लस बैंक की ट्रांजैक्शन। और भी हो सकती है, डिस्काउंट वाला कॉलम भी होता है, पर वो तुम्हारे में नहीं है सिलेबस में। तुम्हारे सिलेबस में कैश और बैंक का कॉलम है। तो ये एक हो गया हमारा, मतलब जहाँ पे कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बना दे, वो कौन सी हो गई, डबल कॉलम कैश बुक। और पेटी कैश बुक की दुनिया अपनी अलग है, वो जब हम पेटी कैश बुक करेंगे तो तब समझेंगे। तुमने शायद उस वाले बैच में, मेरे दूसरे वाले बैच में एक दिन करा था ना अटेम्प्ट, पेटी कैश बुक कैसे करते हैं। हाँ, तो पेटी कैश बुक की अपनी अलग दुनिया होती है, तो वो इजी है। पेटी कैश बुक बहुत ज़्यादा इजी होती है, वो अपनी अलग दुनिया है, इजी। एग्जाम में ज़्यादातर जो पेटी कैश बुक से आता है वो आता है थियोरेटिकल पोर्शन। जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर से ही आता है। और वो एक बारी में तुम समझ जाओगे। अगेन आई एम सेइंग दैट कि एक बार इस वीडियो को, मतलब इसको ध्यान से समझ लो बस। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, जब भी हम कभी शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग में, न्यूमेरिकल पोर्शन, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, उस चीज़ का फॉर्मेट। ठीक है ना? सबसे पहले हम उस चीज़ का क्या सीखते हैं, फॉर्मेट। तो सेम यहाँ कैश बुक के अंदर भी वही बात होती है सर, कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है। इसे हटा दूं मैं? हाँ जी सर हटा दो, आप ही का बोर्ड है। ये किसका फॉर्मेट बना रहे हैं हम, कैश बुक का। कैश बुक का क्या फॉर्मेट होता है, वही सर सबसे पहले जैसे लेजर में बनता है, सबसे पहले बीच में एक लाइन कर दी, पेज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये ऊपर से तो बंद है ही है, देखो पेज, सपोज दिस इज आवर पेज ऑफ नोटबुक, ये ऊपर से बंद हो गया। अब वही जैसे लेजर के अंदर बनाते हैं सेम वैसे ही बना दो। इधर सबसे पहले कौन सा कॉलम होता है, अमाउंट का, सेम इसी साइज का इधर कौन सा कॉलम होता है, डेट का। अब 2 छोटे छोटे से कॉलम बना दो। वहां पे नॉर्मली एक ही कॉलम बनता था जेएफ का, वहां पे कौन सा एक कॉलम बनता था, जेएफ। लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि जो कैश बुक बनता है वो लेजर से बनता है, तो इसलिए यहाँ पे एलएफ का कॉलम बनेगा। तो क्या कॉलम बने हमारे, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। और सेम टू सेम यही 5 कॉलम इधर बना देंगे हम। कौन कौन से, डेट, पार्टिकुलर्स, इधर अमाउंट का बना देना, और 2 छोटे छोटे से कॉलम बना दो। कौन कौन से बने, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। अच्छा, एलएफ मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, क्या हुआ, कुछ पूछना है, हंसी मजाक क्यों कर रहे हो। चलो पहले ही बताया था मैंने, एलएफ किसे बोलते हैं, लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब मैंने क्या बताया था, पेज, मतलब पेज नंबर के लिए, रेफरेंस के लिए यूज होता है। इसका मैं 2 तरीके से समझा रहा हूँ, दोनों तरीके से समझ लेना। एक तो सिंपल कैश बुक, जैसे अगर मैं एक एंट्री पूछूं तुमसे, गुड्स परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एक मैं एंट्री तुम्हें बोलूं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू सेल्स अकाउंट। तो सर रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, गोल्डन रूल्स जिसे बोलते हो, या गोल्डन रूल्स कह लो कि लेजर के पोस्टिंग के रूल्स जैसे कह लो, तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग तो जर्नल एंट्री हमने कर लिया। पोस्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेजर पोस्टिंग मैंने कैसे बताई थी कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, उससे अपोजिट साइड का नाम आता है। अपोजिट साइड का नाम कैसे आता है, तो
जिधर की साइड लिखा हुआ होगा कैश, कैश बना रहे तो कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट साइड परचेज का नाम आएगा। तो कैश को छुपा दो एक तरीके से, क्या लिखा दिखा है, परचेज। कैश कहाँ है, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट, तो ये वाली साइड क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आके अपोजिट साइड का नाम लिख दो, बाय परचेज अकाउंट। कितना, जितनी भी अमाउंट है, 500 मान लो, 500। ये तो हो गया समझने का तरीका। और रटने का जो बेस्ट तरीका है, जिससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, सर इधर की साइड जो भी आइटम आएंगी वो आएंगी सारी कैश जिसमें रिसीव हो रहा हो, और इधर की साइड वो वाली आइटम आएंगी सारी जिसमें कैश पेड हो रहा हो। याद रहेगी वाली बात, बिल्कुल सिंपल है। जिसमें कैश रिसीव हो रहा है वो इधर, जिसमें कैश पेड हो रहा है वो इधर। तो अब जल्दी से मेरे को सोच के बताओ, दिमाग लगा के, जो कि है नहीं, शायद है नहीं है, जल्दी से मेरे को बताओ कि सर गुड्स को परचेज करते टाइम पैसा आता है कि जाता है? पक्का किसी का आ तो नहीं रहा? तो सर गुड्स को परचेज करते टाइम पैसा जाता है, और जब जब पैसा जाएगा तो किधर बताया मैंने, टू की साइड की बाय साइड? देखो सर इधर लिख दिया मैंने बाय परचेज। अब ऐसी गुड्स सेल कर रही है हमने, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो किधर लिखूंगा मैं इसे? सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, टू सेल्स अकाउंट जो भी अमाउंट है। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसे हम न्यूमेरिकल तरीके से समझते हैं, जो बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एक बुक देना, ठीक है ना। अब बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही समझते हैं। तो पहले वाला ही देख लो, फर्स्ट इलस्ट्रेशन डीके गोयल की बुक, ठीक है ना। और फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा चैप्टर है हमारा 11th कैश बुक। चलो देखो, सबसे पहले एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में बनाओ। तो ऑब्वियसली सर सिंगल सिर्फ अमाउंट का मतलब कैश का कॉलम है, और किसी का कॉलम है ही नहीं। आगे पहली एंट्री, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू करा हमने कैश को लगाकर। क्या एंट्री है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया और बिजनेस, अच्छा मैंने पहले भी बताया था, हम ये बुक्स किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की कि बिजनेसमैन की? वेरी गुड। हमेशा याद रखना है हमें, सर कभी भी बुक्स बिजनेस की मैन की नहीं बनाते। किसकी बुक्स बना रहे हैं हम 11th में? बिजनेस की। किसकी बुक्स बना रहे हैं हम? बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, ना कि प्रोप्राइटर की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें समझा जाए तो क्या एंट्री होगी सर? सिंपल सी बात, अब दोबारा समझो, गलत, दोबारा समझो। बिजनेस में कैश, जब बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कैश आया कि गया? यहीं पर उल्टा लटकाऊंगा, यहीं उल्टे चमगादड़ की तरह लटक के पढ़ोगे, गया, आ गया एकदम से कैश वापस। तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेस हो, और बिजनेस में तुमने पैसा लगाया। तो बिजनेस, मैं सपोज बिजनेस हूं, तुम बिजनेसमैन, तुमने बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस शुरू करा, तो मेरे पास पैसा आया कि गया? आया ना। तो हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, तुम्हारी कि मेरी? मेरी बनाए ना। तो पैसा आया बिजनेस शुरू करने में? हाँ जी सर आया। तो टू में आएगा कि बाय में? टू में। और वर्ड क्या बताया था मैंने, कौन सा वर्ड? जब भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाते हैं तो उसे क्या वर्ड बोलते हैं? कैपिटल। तो क्या वर्ड आएगा इधर? अब डेट क्या दी हुई है उसने? क्या? 1/3/2000। भाई मार्च थर्ड मंथ ही होता है, मैंने अगर थर्ड मंथ लिख दिया तो कुछ घिस तो गया नहीं, ठीक है ना। 1/3/2020। और आप इधर लिख देंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 20,000 रुपीज। अच्छा समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा बिल्कुल। क्या सर? रिसीव साइड इधर डालते जाओ, पेड साइड इधर डालते जाओ। रूल के अकॉर्डिंग भी देख लो तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने बताया इससे अगर जर्नल एंट्री बनानी हो तो इधर से इधर चल लो, ध्यान दो इधर। अगर लेजर से या कैश बुक से हमें जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या आ रहा है? परचेज वर्ड पहले आ रहा है कि कैश? तो जर्नल एंट्री इसकी रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या यही थी एंट्री? हाँ जी सर हमने सही करा है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या यही एंट्री होती है पहली? मतलब हमने ठीक करा है, कोई गलती हमने नहीं करी है। समझ में आ गई बात सारी की सारी? आगे पढ़ो अगली एंट्री। बोट गुड्स फॉर कैश। बताना बोट का मतलब क्या होता है? बोट का, अच्छा बोट का मतलब वो नहीं होता जिसके अंदर अभी तुम बाढ़ आ रही थी उसके अंदर बैठ के घूम रहे थे,
10-10 के नोट, जैसे हरिद्वार में चुंबक लेके घूमते नहीं क्या, ले चल भाई सिक्के बाहर, तुम नहीं देखे वो? अच्छा कोई नहीं। मुझे लगा तुम चुंबक लेके घूम रहे थे, बोट वाला बोट है सर ये। अच्छा, ये बोट का मतलब क्या है भाई? परचेज। अब गुड्स को खरीदते टाइम पैसा आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली सर जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? अगर कहीं पे आ रहा हो पैसा तो मुझे बता देना, मैं वहां से खरीद लूंगा। लो जी 5000 अमाउंट, डेट क्या है? डेट खुद डाल लेना, अब छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम। डेट ठीक है। अगला नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स को तुमने बेचा है तो बेचने पे बताना पैसा आएगा कि जाएगा? अमाउंट है 4000, आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली सर आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है हमने सामान बेचा और पैसा चला जाए? तो आएगा तो टू में कि बाय में? सर सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। टू सेल्स अकाउंट, 4000 रुपये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बताओ क्या अमाउंट लिखी है? क्या लिखी है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। रवि से उधार पे सामान खरीदा, अमाउंट कितनी है? और 10,000 रुपये। अब दिमाग लगा के बताना, तुम बताओ बस, न्यू स्टूडेंट बताएगा बस। जल्दी से मेरे को बताओ सोच के, जब तुमने गुड्स परचेज करे रवि से ऑन क्रेडिट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन क्रेडिट? वेरी गुड, उधार। अगला क्वेश्चन, इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सोच के बोलना, कोई नहीं बोलेगा बीच में। वेरी गुड, सिंपल सीधा, तुम बताओ। वेरी गुड, सारे सबका आंसर यही है, किसी को चेंज करना है आंसर? सर जी उधारी की बात हो रही है यहाँ, क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। इफ वी आर परचेजिंग और वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, इट मीन टू से नीदर वी आर रिसीविंग द कैश नॉर वी आर पेइंग द कैश, इट मीन टू से इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इंग्लिश देख रहे हो तुम विनोद? ठीक है ना? तो ना तो कैश आया और ना ही कैश गया, क्या हुआ यहाँ पे? उधार। तो किधर लिखूं मैं इसे? टू में लिखूं कि बाय में लिखूं? टू में। तुम बताओ किधर लिखूं? बाय में। तुम बताओ किधर लिखूं? हैं सर अभी तो तुमने बोला कि कहीं पे भी नहीं लिखना सर। उधार जब ना तो कैश आया ना कैश गया तो कहाँ लिखोगे? गुइया के खेत में लिखो सर, इसे हमें कहाँ देखो। नेक्स्ट पढ़ो, पेड टू रवि। अब रवि को पैसा दिया हमने, रवि को अगर पैसा दिया तो किधर? टू की बाय? पैसा जा रहा है तो रवि को जब पैसा, पेड टू रवि मीन टू से वी आर रिसीविंग द कैश और पेइंग द कैश? पेइंग द कैश, तो टू में कि बाय में? सर सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कोई रूल ही नहीं है। अब इसका मतलब तो सर ये निकला कि इन क्वेश्चंस को तो बस एक ही बच्चा गलत कर सकता है, बताओ वो कौन है? इसका मतलब क्या निकला कि सर इन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बच्चा गलत कर सकता है इस पूरी दुनिया में, बताओ वो कौन है? अरे तुम अपने पे क्यों लेके जा रहे यार? इसका मतलब है तारे जमी पर का ईशान अवस्थी। तारे जमी पर मूवी देखी? उसमें ईशान अवस्थी है ना, जिसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, जिसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है दुनिया में, कब जा रहा है पैसा, कब आ रहा है, वही बंदा गलत कर सकता है इसे। क्या मतलब? उसे ये समझ ही नहीं आ रहा सर जब हमने रवि को पे करा तो पैसा आया कि गया। अब जिसका ये मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहा है, क्या अब उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही? या सर जब गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? होते हैं ऐसे बच्चे तारे जमी पर, हमारी दुनिया में है ऐसे बच्चे हैं। अभी नंबर देखना तुम, अभी रिजल्ट मिलेगा ना, जब तुम बच्चों के देखो ना 2 नंबर 3 नंबर, तब तुम खुद कहोगे अरे ये तो तारे जमी पर हैं। और कितने आसान आसान एग्जाम में कि बच्चा भी कोई एक एंट्री फिक्स है, पहली वाली कैश टू कैपिटल, बच्चा रट रहे यार उन्हें, पर बच्चे ऐसे फॉर्मेट ही नहीं बनाना आता सर, टेंशन ही नहीं है, तारे जमी पर। ठीक है, तो बाय रवि सर इनमें तो गलती होने का चांस बनता ही नहीं है। गलती पता है कहाँ होगी? गलती सर वहाँ होगी सर फॉर्मेट बनाना ही नहीं आता है। दूसरी गलती, पहले साल का बैच जो था, गलती पता है क्या कर रखी थी बच्चों ने क्या करा? मैंने बोला सर कैश बुक बनाओ, ध्यान से समझना क्योंकि ये गलतियां एग्जाम में तुम भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बच्चों ने ये ट्रांजैक्शन देखी, देखो ध्यान से, अगर इन ट्रांजैक्शन को देखो ना तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा कि जर्नल एंट्री में भी सेम ही ट्रांजैक्शन होती थी। अब बच्चों ने क्या करा, जल्दबाजी में ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी जर्नल एंट्री करनी है या कैश बुक बनानी है या अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और बच्चों ने इधर उधर कर दिया सब। किसी ने कैश बुक की जगह जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के कर दिया, किसी ने अकाउंटिंग इक्वेशन में जर्नल एंट्री बना, और किसी का तो आता ही इसे एक ही चैप्टर था जर्नल एंट्री,
जैसे मैंने एक बार तुम्हारा टेस्ट लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्या कहता सर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन तो आती नहीं, जर्नल एंट्री करी हुई अभी मैंने, तो सर उसी का टेस्ट ले लो मेरा, वहाँ में अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना गया। तो वो ऐसे बच्चे होते हैं। तुम तो पहला दिन था वो तुम्हारा, और वहाँ पे पूरा साल होने के बाद ही बच्चा ही बोलता है कि सर जर्नल एंट्री आती है, वो भी टूटी फूटी, वही करके आऊँगा मैं तो पूरा का पूरा। तो ये गलतियाँ ना हो। अगला क्या बोला है इसने, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तुम बताओ किधर आएगा, कैश सेल। अच्छा कैश सेल, कैश सेल का मतलब बताना क्या होता है, तुम बताओ कैश सेल का मतलब क्या होता है। कैश को सेल कर दिया हमने, कैश को सेल कर दिया हमने, है ना, मतलब कैश बेच दिया हमने, यही है कैश सेल कर दिया हमने। कैश सेल का मतलब हमारी मेरी जेब में कैश है, उसे मैंने सेल कर दिया, यही होता है इसका मतलब। बेवकूफ। कैश सेल का मतलब होता है कैश में सेल कर दिया, से गुड्स सोल्ड इन कैश। कैश सेल का मतलब ये होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। याद रखिए वाली बात, कैश सेल का मतलब, तो अगली बार ना गलती। तो जब सेल करे तो किधर आएगा, पैसा। अब बताओ पैसा, सर टू सेल्स, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, अगला बढ़ो सर जल्दी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आया कि गया, पैसा आया कि गया, पैसा गया तो किधर, बाय फर्नीचर। अगला पेड वेजिज, पैसा आया कि गया, बाय वेजिज। पेड रेंट, बाय रेंट। रिसीव्ड कमीशन, टू कमीशन। विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब बताओ जब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाल दिया तो पैसा गया कि आया, ऑब्वियसली उसने विड्रॉ वर्ड बोला, गया। तो टू में कि बाय में, बाय में। अब नाम क्या बोलते हैं उसका मैंने बताया हुआ, एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनी हुई है अगर किसी ने नहीं देखी तो, ड्राइंग्स। और पेड सैलरी अगेन सेम बाय सैलरी। अब आता है लास्ट में क्या निकलता है, जब अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है तो लास्ट में क्या निकालते हैं हम, वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर। तुम्हें तो पता नहीं होगा बैलेंसिंग फिगर, याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। अब देखो सपोज मेरा क्वेश्चन इतना ही है, मैं इसके तो इधर और फिगर मान लो, 10,000 की मान लो एक फिगर और। सर पहली बात तो ये बात याद रखना, जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं, मैं कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ बस, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा 2 में होगा क्योंकि वो एसेट्स अकाउंट होता है। मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि जितने भी एसेट्स अकाउंट है उनका ओपनिंग डेबिट साइड में होगा और क्लोजिंग क्रेडिट में होता है 99% तो, ठीक है। तो मतलब कैश अकाउंट में, ओनली इन केस ऑफ कैश अकाउंट, ऐसा कभी नहीं होने का कि क्लोजिंग बैलेंस 2 साइड में आ जाएगा, हमेशा बाय साइड में होगा क्लोजिंग बैलेंस। मुझे बताओ ऐसा क्यों। प्रोसेसर तेज करो थोड़ा, रैम नहीं डलवाओ। सर ऐसा कभी कैसे हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि सर कभी भी ऐसा नहीं होने का कि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, बाय बैलेंस शीट या टू बैलेंस, वो कीवर्ड इधर की साइड बच गया हमारा कैश का, हमेशा बाय साइड में क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसा क्यों। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 2 में क्यों नहीं आ रहा, हमेशा बाय साइड में क्यों होगा। जनरल नॉलेज आम आदमी की भाषा में सोच के बताओ कि इसका मतलब हमेशा ये वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड कभी बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा क्यों। इधर बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि ये वाली साइड बड़ी है, तो हमेशा ये बोल रहा है ये वाली साइड ही बड़ी होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता ये वाली साइड बड़ी आ जाए, ऐसा क्यों। अरे दिमाग का लगाओ इस्तेमाल, ये जो छोटा सा है ना तुम्हारे पास उसका यूज करो, दिमाग लगाओ, रियल लाइफ लो। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या निकला सर, कभी भी हमेशा कैश रिसीव ज़्यादा होगा और पेड कम होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेड ज़्यादा हो रिसीव कम, ऐसा क्यों। ऑब्वियसली यार, तो ऐसा हो सकता है तुम्हारी जेब में 2,000 रुपये हैं और तुम जो है खर्चा करके आ जाओ 3,000 का कैश में, वो तो फिर वो अलग उधारी की, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तब हो सकता है जब तुम बंदूक लेके गए, ए भाई खर्चा तो कर रहा हूँ और पैसा तुझे ही देना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, सामान खरीदूंगा भी मैं ही और पैसा भी तुझे ही मेरे को देना पड़ेगा, ऐसा तब हो सकता है, वरना तो कोई पॉसिबल। तो जितना जेब में पैसा होगा उससे ज़्यादा तुम खर्च तो कर ही नहीं सकते, वो तो लोन लेने वाली बात हो जानी है, वो तो बात उसकी नहीं हो रही है, वो अभी इसकी कैश की बात हो रही है, ठीक है। तो हम तो अब दोनों साइड का टोटल करो सर, इधर का टोटल आ रहा है 4, 5, 6, ये तो 20,000 है, अच्छा 30,000, 34, 34,000। बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड लिख दो, 34 इधर लिख दो और 34 ही इधर लिख दो। ये मैं एज्यूम फिगर से कर रहा हूँ, बाकी फिगर्स मैंने हटाई है,
अब इधर की साइड का टोटल करो, कितना आ रहा, 7 8 9 10 11 12 12,000 रुपीज। तो 34 में से 12,000 गए तो कितने बचे हमारे 22,000 रुपीज। कितना बचा 22,000। और इसे क्या बोलेंगे हम, 31/3 को लिखेंगे इसे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड, नीचे लेकर गए और अगले साल की शुरुआत में नीचे लिख दो यहाँ पे 1/4 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,000। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा पे करा हमने, और हमारे पास साल के महीने के एंड में या साल के एंड में वट एवर द फिगर इट वुड बी, इतना पैसा हमारे पास बचा रह गया, और अगले महीने अगले साल की शुरुआत में हमने इससे फिर से दोबारा आगे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मतलब मेरे पास अगले महीने की शुरुआत में इतना पैसा पहले से है, अब बाकी जो रिसीव हो रहा है बात अलग, और आगे बढ़ गया और घटने वाला घट गया, फिर दोबारा नया क्लोजिंग निकलेगा और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। बताओ किसी को समझ नहीं आई तो मुझे, इजी लगे पॉइंट सारे के सारे, बढ़िया थे, कोई प्रॉब्लम इन पॉइंट्स के अंदर अभी तक, बढ़िया थे। ये सब टॉपिक बहुत, अब सर बात वही है कि अब रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अब रियल लाइफ में, अब सपोज करो यू आर ए अकाउंटेंट ऑफ ए बिग फर्म, तो वो तुम्हें बोलते हैं कि भाई इतना पैसा मैंने तुम्हें महीने की शुरुआत में कंपनी के अंदर 2-4 लाख रुपए था, और अब कंपनी के एंड में जब हो गया, महीना ख़त्म हो गया, तो कंपनी के अकाउंट में सिर्फ मतलब बैलेंस, कैश जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 2,75,000 है, और पैसा तो इतना सारा आया, इतने कम बैलेंस कैसे है। तो क्या, रुको सर मैं अभी कैश बुक बना के दिखाता हूँ आपको। फटाफट तुमने कैश बुक बनाई और फटाफट उसे दिखाया, देखो सर इतना यहाँ ये रिसीव हुआ, इतना ये हमने पेमेंट करी, और एंड में देखो 2,75 ही बच रहा है हमारे पास। अब वो कहेगा बात बढ़िया बोल दी तुमने। इसलिए ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, समझ में आ गई बात। अब वो कहेगा कि मैं क्या प्रूफ मानूं कि भाई तेरी ट्रांजैक्शन ठीक है कि गलत है, तो झूठ बोल रहा हो। तो क्या, सर जी देखो हर एक के आगे मैंने वाउचर नंबर लिखा हुआ है, सारी पेमेंट मैंने वाउचर से करी है, कोई भी पेमेंट मैंने ऐसे नहीं करी जो बिना वाउचर के करी है, हर एक की मैंने वाउचर नंबर लिखा हुआ है। वाउचर ये थे सारे के सारे, आप वाउचर ढूंढ लो, आप बोलो कौन से का वाउचर दिखाओ, मैं वाउचर दिखा देता हूँ आपको, आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ का प्रूफ है, हर पेमेंट का भी और रिसीव का भी। ठीक है ना, बातें समझ में आई सारी की सारी। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। कल हम इसी कैश बुक के कुछ फर्दर इलस्ट्रेशंस करेंगे जो थोड़े से हायर लेवल के हो जाते हैं। अभी तो तुम यही वाले करके देखना, अभी मैं करवाता हूँ तुम्हें बैठा के, इसको हम थोड़ा सा और हायर लेवल पे चलेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर वो ट्रिपल तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इस बार, फिर करेंगे पेटी, और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाहे सिंगल कर लो चाहे डबल कर लो, रूल यही होंगे, इधर रिसीव इधर पेड। डबल में बस बैंक का कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बताओ समझ में आया सबको, कैसा लगा चैप्टर, ईजी है हार्ड है। सर मैंने एक दिन पहले दिन तुम्हें बताई थी जर्नल एंट्री और लेज़र तो एक दिन का चैप्टर था, ये 2 चैप्टर कर लो, ऑलमोस्ट तुम्हारी पूरी अकाउंट्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, तो बस आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। ठीक है ना बच्चों।